हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, करोड़ों की। आज के समय में ऐसा इन्वेस्टर होगा जो ये नहीं चाहता है कि वो अपने कॉर्पस को करोड़ों में देखे, क्योंकि लाखों में मिलता ही क्या है आजकल। हमारा इनकम, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ड्रीम आज इतना बड़ा हो गया, आज हमारी सोच इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि हर चीज को पूरा करने के लिए एक अच्छे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने कॉर्पस को 1 करोड़ तक कैसे ले जाएं। हाउ टू अचीव 1 करोड़ मार्क। सो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुमित, आपका फाइनेंशियल दोस्त। तो चलिए आज हम उस स्ट्रेटजी की बात करते हैं जिसे इम्प्लीमेंट करके हम अपने कॉर्पस को 1 करोड़ तक ले चल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने हेल्प लिया है एक्सेल का, सो दैट कि मैं आपको सारा कैलकुलेशन, आप कैसे इन्वेस्ट करो, कहाँ इन्वेस्ट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कंसीडर करोगे, उन सारी चीजों पे बारीकी से हम लोग बात कर सके और एक माइंडसेट, एक प्रॉपर वे में हम उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, सो दैट कि एक रफ पिक्चर हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारे पास रहे कि हाँ, इस तरीके से हम चलेंगे तो इतने टेन्योर के बाद हमारे पास कितना कॉर्पस हमारे पास एक्यूमुलेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सेल का, जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट प्लान का हम वहां पे एक एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर मैंने बना के लेके चला है, जहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो ऊपर में मैंने लिया है सीरियल नंबर। मैं इस टेन्योर को 18 साल के लेके चलता हूँ क्योंकि कोई भी एक यंगस्टर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हो या फिर थोड़ा ज्यादा एज का, उसके लिए यही होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को एक पर्पस के लिए लेके चलता है। तो वहां पे एक सर्टेन टेन्योर एक डिफाइन करते हैं, जहां पे मैंने 18 ईयर्स लेके चला है क्योंकि 18 ईयर्स में तो एक बच्चे भी मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज आता है कैलेंडर, मतलब जिस डेट पे आप प्लान कर रहे हो वो कौन सा डेट है, वो कौन सा ईयर है। तो मैंने कैलेंडर में स्टार्टिंग में लेके चला है 2024। उसके बाद आता है एज, मैं 31 ईयर्स का हूँ, तो यहाँ पे मैंने 31 ईयर्स के हिसाब से मैंने वहां पे एग्जीक्यूट किया है। आप अगर बोलोगे तो आपके एज पे मैं वो डाल के उस प्लानिंग्स को वहां पे डाल के मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। तो मैंने वहां पे एज ले लिया। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा तो रिटर्न आएगा। आज के समय में हर किसी को पता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ना, वहां पे अगर इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, अगर वो मार्केट लिंक नहीं है, तो आपके पैसे पे कभी भी अच्छा रिटर्न, एक अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा। आप कभी भी बैंक की एफडी पे रिलाई करके, उस पर डिपेंड करके आपके कॉर्पस को एक बड़े मुकाम तक आप नहीं ले जा सकते हो। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में मैंने सिलेक्ट किया है इक्विटी का। अब वहां पे भी फंड का कैटेगरी होता है, जैसा कि आप जानते हो 3 तरीके के फंड के कैटेगरी होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप जो कि बड़ी कंपनीज में होता है, जो टॉप 100 कंपनीज होती है, उनका रिटर्न ज्यादा नहीं होता, 8%, 10%, 12% जैसा होता है। इसलिए हमने वहां पे मिड कैप लेके चला है, क्योंकि स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, वो बहुत वोलेटाइल होता है, रिस्की होता है, और जब हम इन्वेस्टमेंट की प्लान करते हैं जो एक सर्टेन टाइम के बाद हमें चाहिए, तो वहां पे हम थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट को कम रखना चाहते हैं, सो दैट कि हमारा जो एग्जीक्यूशन हो, हमारा जो प्लानिंग हो, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही फेल होने का चांस हो, और एल्स हमारी प्लानिंग सही तरीके से एग्जीक्यूट हो और हमारा कॉर्पस ग्रो करे। तो हमने वहां पे फंड जो कैटेगरी लिया है वो लिया है मिड कैप का, क्योंकि उसका जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न होता है ना, वो 22% होता है, मतलब उससे प्लस ही होता है, बट मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चला है। आपको 24, 26, 28 मिलेगा, बट एक लॉन्ग टर्म के जब हम लेके चल रहे हैं, तो वहां पे मैंने उसे 22% मैंने कैटेगरी का एवरेज रिटर्न लेके चला है। अब बात आती है ग्रोथ टाइप की, किस तरीके का ग्रोथ होता है। ग्रोथ दो ही तरीके का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो पैसा होता है ना, हम पैसे को निकाल नहीं रहे हैं, हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा हमारा इन्वेस्टेड रहेगा, वो वैल्यू का जो वैल्यू होगा ना, वो फिर से अप्रिशिएट करेगा। मतलब यहाँ पे कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की हम बात करेंगे। टैक्स टाइप भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑल्दो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो, बट अगर आप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आप जा रहे हो, तो आपको पता है वहां पे अगर आपका टेन्योर 1 साल से ज्यादा होता है और आपका जो इनकम है, जो आपका प्रोडक्ट पे गेन है, अगर वो 1 लाख रुपए से ऊपर होता है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो टैक्सेशन की बात हम अलग करेंगे, बट मैंने लिख दिया कि हाँ, ये पैसा जो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप रूट करते हो तो आपका वो टैक्सेबल होगा। अब मैंने उसके नीचे मैंने लिया है कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। देखिए, पैसा ज्यादा समय तक देना इज नॉट अ बिग डील, ज्यादा समय तक देना बड़ी बात नहीं होती है। पैसे का ये होता है कि आप पैसे को छोड़ कितने समय तक ले रहे हो, क्योंकि ज्यादा दिन तक दे के कम समय छोड़ने का मतलब ये होता है ना, आखिरी के पैसे को कंपाउंडिंग गेन नहीं मिलता है, वहां पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट नहीं ले पाता है। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि
आपको जितने भी समय देना है आप कम समय देके पैसे को थोड़ा लंबे समय तक छोड़ो, ताकि पूरे कॉर्पस को ना एक कंपाउंडिंग रोटेशन होने का, कंपाउंडिंग ग्रोथ होने का वहां पे टाइम मिले। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर लेके चला है कि आप 10 साल ही दो, उसके बाद पैसे को किस तरीके से आप रखोगे। दूसरी बात, आपका इन्वेस्टमेंट एपेटाइट क्या है, आप महीने का कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको 1 करोड़ का मार्क अगर आपको अचीव करना है, दैट टू इन अ 15 ईयर्स ऑफ टाइम फ्रेम, मतलब 15 साल में आपको 1 करोड़ का, ये इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। शायद आपको लग सकता है कि इन्वेस्टमेंट कम जा रहा हो या फिर लंबे समय की हम प्लानिंग कर रहे हैं, बट छोटी छोटी प्लानिंग ही जब एग्जीक्यूट होती है ना, तो लंबे समय में हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस होता है। इस वीडियो से जो छोटे इन्वेस्टर है, जो महीने का कम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को मैं 15 साल के लेके चला हूं। अगर आपकी नीड के हिसाब से उससे कम समय में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा अगर आपको करना होगा, मैं वो भी प्लानिंग आपके साथ बना के शेयर कर दूंगा। बट यहाँ पे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप अपने पैसे को 10 साल दोगे और उसका 15 साल 18 साल में क्या वैल्यू होगा, हम उसे देखते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप महीने का 8,000 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब साल के 12 महीने, 12 महीने में 8,000 रुपया करके, उस हिसाब से हमारे पास आता है 12 मंथ्स इंटू 8,000, दैट इज इक्वल टू 96,000। मतलब एनुअली यू विल बी इन्वेस्टिंग 96,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है फर्स्ट ईयर का, आप वहां पे देखिए सीरियल नंबर फर्स्ट कैलेंडर 2024 एज 31 में जो वहां पे मैंने हाईलाइट किया, जहां पे हमारा कर्सर है, वो है 96,000। मतलब आपने साल का 96,000 इन्वेस्ट किया 8,000 मंथली के बेसिस पे। सेम चीज हमारा रिपीट होता चला आएगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। अब वहां पे जो रिटर्न हम लेके चले, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला सेक्शन है, फॉर्मूला बार, वहां पे आप देखिए ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 22 मैंने लेके चला है, मतलब 22%। आप वहां पे देखो C7, मतलब जो हमारा 96,000 है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई, उसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.22 टाइम्स, मतलब 1.22 टाइम्स मतलब 22% मैं उस पे एक्स्ट्रा गेन कर रहा हूँ। अगर मैं उसे वहां पे इंप्लीमेंट किया तो आप ये देखिए हमारा वहां पे वैल्यू आता है 1,17,120 रुपीज। और सेम फॉर्मूला को, वही 22% कंपाउंडिंग को हमने आगे 18 ईयर्स तक मैंने उसे कॉपी कर दिया। मतलब जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो अगले 18 साल तक 22% के एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से वो वहां पे ग्रोथ करेगा। एट द सेम टाइम फिर अगले साल सेम, मतलब पहले साल आपने इन्वेस्ट किया, फिर दूसरे साल जो वहां पे आप देखोगे वहां पे भी हमने 96,000 इन्वेस्ट किया। उसी तरीके से तीसरे साल भी हमने 96,000 इन्वेस्ट किया, चौथे साल भी इन्वेस्ट किया। इस तरीके से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 ईयर्स तक मैंने 96,000 करके मैंने इन्वेस्ट किया हर एक साल। मतलब टोटल हम लोगों ने कितना पे कर दिया, टोटल पेड वैल्यू आप यहाँ पे देखो, दैट इज इक्वल टू 9,60,000। मतलब मैंने 9,60,000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट किए। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड ईयर से भी सेम हमारा कंपाउंडिंग वहां पे चलेगा, थर्ड ईयर से भी सेम चलेगा। तो यहाँ पे आप देखो हम आते हैं 10वें साल में, 10th ईयर में यहाँ पे जो आते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पे आप देखो ये मेरा 10वां साल है जहां पे मैंने टोटल कॉर्पस मैंने देना, अब वहां उसके बाद हमें देना नहीं है। तो 10वें साल में अगर हम वैल्यू हमारा देखें तो मैंने 9,60,000 दिए हैं, और उसी का अगर 10वें साल में अगर मैं फंड वैल्यू देखूं तो वहां पे 27,51,000, मतलब 27,51,000 हमारे पास कॉर्पस हो जाता है। अब देखिए आपको लगेगा कि मैंने 9 लाख दिया 10 साल में, वो पैसा मेरा 27 लाख ही है, ये अगले 15 साल में 1 करोड़ तक कैसे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, आपने पैसा जो 9 लाख था वो आपने एक बार में नहीं दिया है, आपने उसे रेकरिंग फैक्टर पे हर एक साल करके आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है। मतलब 8,000 महीने करके आपने फॉलो किया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास 27 लाख का एक कॉर्पस होता है, क्योंकि आखिरी के जो कुछ पैसे होते हैं ना, वो कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं ले सकता है। कंपाउंडिंग का पावर क्या है वो मैं आपको पहले एग्जांपल से मैं आपको दिखा दूं। आप देखो यहाँ पे पहले सीरियल नंबर पे आते हैं, जहां पे आपने जो पैसा 9,60,000 सॉरी 96,000 आपने दिया था, आप वहां पे देखो 5वां साल होते होते वो पैसा जो हमारा होता है ना, वो डबल से एक्सीड कर जाता है।
वही पैसा क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे 10वें साल होते होते जो आपका था वो लगभग 5 लाख रुपया हो जाता है, मतलब आपका ऑलमोस्ट 5 फोल्ड्स हो जाता है। ये कंपाउंडिंग का पावर है, इसलिए कहता हूँ पैसा कम समय में जमा करो बट पैसे को ज्यादा समय तक छोड़ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्या हुआ, 10 साल तक मैंने पैसा देके छोड़ दिया, अब उस पैसे को मुझे करना कुछ भी नहीं था, मैंने 9.5 लाख वहां पे डिपॉजिट कर दिया, 9,60,000 डिपॉजिट कर दिए। अब यहाँ पे पूरा का पूरा कंपाउंडिंग का खेल स्टार्ट होता है। तो यहीं पे जब आप देखोगे 15th ईयर में जो मेरा पैसा 10वें साल में 27 लाख रुपए था, वो पैसा हमारा 15वें साल में यहाँ पे आप देखो, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं स्लाइटली ब्लू कलर से, आप वहां पे मैंने हाईलाइट किया, आप देखो वो पैसा ऑलमोस्ट मेरा 3 फोल्ड्स हो जाता है, मतलब 27 लैक्स हमारा जो 10वें साल में था वो मेरा 15वें साल में 74 लैक्स वहां पे हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 75 लाख के आसपास वो पहुंच जाता है। उसी पैसे को अगर हम थोड़ा सा 1 साल 2 साल और छोड़ते हैं, मतलब 16th ईयर में अगर आप देखो तो वहां पे 90 लाख रुपए का हमारा कॉर्पस रेडी हो जाता है। 17th ईयर में वो हमारा 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है। अगर आप 18th ईयर में आप वहां पे चेक करोगे तो मेरे पास 1 करोड़ 35 लाख का कॉर्पस होता है। ये इस स्ट्रेटजी से मैं लेके चला हूं कि आप हर एक महीने 8,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, हर महीने करोगे, अगले 10 साल तक करोगे, मतलब टोटल 120 मंथ्स आप इन्वेस्ट करोगे, 8,000 करके टोटल आपका 9,60,000 आपका इन्वेस्ट होगा। तो आपके पास 15वें साल होते होते आप वहां पे आपका लगभग 75 लाख रुपए और 16-17 होते होते आपका 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हम अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करके करें ताकि 15वां साल होते होते हमारे पास 110% मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, सेम स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे बट छोटा सा वहां पे चेंज क्या करना है, साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको 10% से अप्रिशिएट करेंगे। मतलब सीरियल नंबर फर्स्ट में हम आते हैं जहां पे हमने 96,000 इन्वेस्ट किया था, 8,000 रुपए पर महीने करके किए थे। वहां पे आप ये देखो फॉर्मूला बार में आप आके वहां पे आप चेक करो, ये देखो मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जो ब्लैक से मैंने हाईलाइट किया ना वहां पे कुछ नहीं करना है, आपको हर साल 10% इन्वेस्टमेंट को आपको अप्रिशिएट करना है। मतलब जहां पे आपने पहले साल 96,000 इन्वेस्ट किया, अगले साल आप उसे 1,05,600 रुपए आप इन्वेस्ट करो, 1,05,600, मतलब कितना नॉमिनल बढ़ गया, 9,600 बढ़ गया। अब उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन वहां पे करके आपका बढ़ेगा। इसी को स्लाइटली अगर आप इन्वेस्टमेंट को भी आप देखते जाओगे ना, थर्ड ईयर में जो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 1,16,000 जाएगा, फोर्थ ईयर में 127 जाएगा, फिफ्थ ईयर में 140। अरे भैया आपका इनकम भी तो बढ़ेगा। तो वहां पे अगर हमारा साल का 14% 15% हमारा इंक्रीमेंट होता है, 10% हम अपना इन्वेस्टमेंट को तो थोड़ा सा वहां पे बढ़ा सकते हैं। अरे जो इन्फ्लेशन है उसे भी तो बीट करना है, 5 5.5 6% तो इन्फ्लेशन होता है हमारा, 5% एडिशनल डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका 10वां साल होते होते जो आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा था, स्टार्टिंग में जो आपका 96,000 जा रहा था, वो 10th ईयर होते होते 2,26,000 वो आपका जा रहा है। मतलब आप हर साल 10% कंपाउंडिंग के बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा रहे हो। इससे होता क्या है, जहां पे हमारा पहले जो टोटल पेड वैल्यू था वो 9,60,000 था, एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता है वो 15,29,000 हो जाता है। इससे डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, जहां पे हमारा सिंपल बेसिस पे अगर हम जा रहे थे वहां पे मेरा सिर्फ 27 लैक्स वैल्यू था, एट द सेम टाइम अगर मैं कंपाउंडिंग को उसको इंक्रीजिंग फैक्टर पे लेके चलूं तो मेरे पास 37 लैक्स का वैल्यू। और यहाँ पे अगर मैं 15वें साल में देखूं तो वहां पे आप देख सकते हो हमारा वैल्यू जो है, जो ऑरेंज से मैंने मार्क किया है, हमारा 1 करोड़ का मार्क क्रॉस कर गया है। मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 15 साल में 1 करोड़ रुपए अगर आप चाहते हो कि आपके पास हो, तो ये बहुत बेसिक प्लानिंग के हिसाब से भी अगर आप 8,000 रुपए महीने का लेके चलते हो किसी भी इक्विटी पोर्टफोलियो में, मिड कैप सेगमेंट में, लार्ज कैप में आपका कभी भी 22% का रिटर्न नहीं होगा, स्मॉल कैप रिटर्न आपको ज्यादा दे सकता है बट अगेन आपका रिस्क एपेटाइट वहां पे जाएगा। तो मैं मीडियोकर लेके चलता हूँ जहां पे आपका रिस्क भी कम हो और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो। कैटेगरी का रिटर्न 22% भी अगर आप लेके चलते हो, जो कि आपका हमेशा 2-3% ज्यादा ही रहेगा, बट कंजर्वेटिव भी आप लेके चलते हो 22% की, भैया इतना तो पक्का है अपने पास, तो आपका 15वें साल में आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस होगा।
अगर आप नहीं भरोसा करते हो तो आप ये स्ट्रेटजी को आज से इन्वेस्ट करना चालू करो, आप इसे इम्प्लीमेंट करो और अगर नहीं होता है तो फिर हम उस पे बात करेंगे, क्योंकि मिड मिड कैप का आप कभी भी आप देखोगे ना, इतना रिटर्न पक्का से आता है। आप तो ये बोलोगे मैंने एनुअल दिखाया है, तो एनुअल के भी बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके चलोगे ना, आप 8,000 में मंथली लेके चलोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने एनुअल बेसिस पे समझा कि आप 8,000 मंथली आप स्टार्ट करो, आपका डेफिनेटली 22% के एवरेज रिटर्न से 15वें साल में आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बहुत सिंपल स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे, सो दैट कि एक समय देखते देखते आपका कब निकल जाएगा और आपके पास एक स्टैंडर्ड कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि मिलके हम इस फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस को और इनहेंस करें। मैं कुछ आपसे सीखूं, मैं अपनी बातें कुछ आपसे शेयर कर सकूं और मिलके फाइनेंस को इजी बनाते हैं। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।